ये एक तांत्रिक है जो समस्या कुछ दिनों से आपके महल में है। उसका हल सिर्फ यही ला सकते हैं। आइए आइए, शीघ्र आइए। पता नहीं मेरी बेटी कुछ दिनों से अलग बर्ताव कर रही है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत कीजिए, बहनों ने मुझे सब बताया है। सिर्फ आप मुझे आपकी बेटी के कक्ष में ले जाइए। पिताजी, पिताजी, मेरी सहायता कीजिए। ये किसके साथ में लेकर आया है तू? गंगाधर, हो गंगाधर। जी मालिक, बोलिए। कहाँ मर गया था और ये किसके साथ लेकर आया है? मालिक, सुबह सुबह ये मेरे घर ये युवक आया था। वो काम की तलाश में अपने गांव आया है, तो मैंने सोचा कि इसे आप ही के पास लेकर आऊं। पर ये मेरे किस काम का? हाँ हाँ, अगर कोई कन्या होती तो कुछ और बात होती। मालिक, ये युवक पहलवान है, तो आपका अंगरक्षक बन सकता है। और मालिक, अगर ये आपके साथ चलेगा तो गांव में आपकी ठाठ होगी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? दारा नाम है मेरा। मैं पास ही के कोहलगढ़ से आया हूँ। बस बस बस, वो सब ठीक है। और मुझे पहले ये बताओ कि इस गांव में क्यों आए हो? बीच में और भी कई गांव आते हैं, क्यों वहां किसी ने आसरा नहीं दिया? ठाकुर जी, मैं कई गांव घूमकर यहाँ आया हूँ, पर कहीं भी मुझे रोजगार नहीं मिला। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी सहायता कीजिए। 28 वर्ष की उम्र में भी मैं अभी भी काम की तलाश में हूँ। मुझे अपने घर वालों की देखभाल करनी है। हमारी हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। क्यों, क्या हुआ ऐसा भी? शायद आपको पता होगा, कुछ महीनों पहले कुंभलगढ़ में भूकंप आया था। उसी के कारण मेरा अखाड़ा, घर, खेत बर्बाद हो गया। और उसी के कारण मैं ही नहीं, पर मेरे गांव के और भी कई लोग हैं जो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। उनकी देखभाल करने के लिए मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। बस बस, ठीक है। आज से मैं तुम्हें मेरा अंगरक्षक बनाता हूँ। गंगाधर, इसे रहने के लिए और खाने के लिए सब व्यवस्था कर देना। जी मालिक। दारा, तुम जा सकते हो। और गंगा, तुम यहाँ ही रुक, तुझसे कुछ बात करनी है। जी मालिक, बोलिए। ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बता, स्त्री देखी थी मैंने उस मंदिर में, उसका कुछ पता चला? कहाँ की है वो?
अभी तक तो कुछ नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही इसका पता लगाऊंगा। कर जल्दी, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। जी मालिक। गंगाधर, गंगाधर। जी मालिक, बोलिए बोलिए। आजकल तू बहुत देर से आने लगा है। हाँ, जी मालिक, मैं दायरा का परिचय करवा रहा था बाकी नौकरों से, इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है। सुन, आज मुझे शिकार पे जाने का मन कर रहा है, तो तू, दारा और मैं, हम तीनों जंगल जाएंगे। हाँ, और शायद हम कल ही लौटेंगे, तो सब चीज़ों की व्यवस्था कर लेना, ठीक है? ठीक है मालिक। पूरा दिन जंगल में शिकार करने के बाद भी कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं आया, सिवाय एक खरगोश के। चलो, यहीं डेरा जमाते हैं। गंगा, जल्दी से आग जला, इसे ही खाते हैं आज। आज खरगोश से ही रात गुजारनी पड़ेगी। गंगा, जरा ला मेरा ऊर्जा का राज। वाह वाह वाह, मजा आ गया। कहा था ना मालिक, ये आपको पहले वाले से भी बहुत बेहतर लगेगा। सही कहा तूने। आज वाला पिछली बार से ज्यादा ही बेहतर है, पर ये नशे के साथ कुछ और मिल जाता, आहा, तो मजा ही आ जाता। वैसे मालिक, आज पहली बार शिकार करने का मन बनाया आपने, वरना पहले कभी मैंने आपसे सुना नहीं है। हाँ, देखा जाए तो ये मेरा विचार नहीं था, ये तो दारा का विचार था, जिसने मुझे कल रात को कहा था, और फिर वो मुझे भी लगा जाना चाहिए, इसीलिए मैंने शिकार का कहा। ठाकुर जी, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो रानीगंज जाते आए। वहाँ मैंने सुना है कि विदेश से कुछ लोग आए हैं और वो नृत्य संगीत बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे मन की बात छीन ली यार। चलो, तो ले जाओ मुझे वहां। तो चलिए, यहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है वो गाँव। वैसे तुझे कैसे पता वहां विदेश से लोग आए हैं? आपके यहाँ आने से पहले मैं वहाँ ठहरा था तो पता चला। चलो, हम भी तो देखे विदेशी नाच। सालों पहले एक नाच देखा था। मालिक, हाँ हाँ गंगाधर, हाँ तो चलो गंगाधर, चलो हम तीनों वहां आ जाते हैं। आइए आइए ठाकुर जी, आइए। सुस्वागतम। हमारे गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। सजावट अच्छी की है। चलिए, हम भी तो देखे
अब नृत्य कैसा है? क्यों नहीं मालिक। शुरू किया जाए। ये महक, ये संगीत, पता नहीं पर अनजाना सा नहीं है। हाँ मालिक, मुझे भी ये ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने कहीं इसका संगीत सुना है। गंगाधर, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये हम पहले भी देख चुके हैं? जी जी मालिक, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो कमीने पहचाना मुझे।